जी दोस्तों, वीडियो देखने से पहले गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मुनसिफ टीवी भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मुनसिफ टीवी अगर आपको नहीं मिल रहा तो ये जो कमेंट्स लिखे होते हैं ना, इसमें जो पहला बटन पे आप ऐसे टच करेंगे ना कमेंट्स के ऊपर, तो मुनसिफ टीवी निकल आएगा। वहाँ नीले हरूफ लिखे होंगे, उनको टच करेंगे तो चैनल निकल आएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी हमारी वीडियो आ रही है, मुनसिफ टीवी के ऊपर भी। ठीक है, कानूनी मशावरत के लिए आप हमें पूरे पाकिस्तान से मशवरा कर सकते हैं। और ओवरसीज़ वालों के लिए खुशखबरी है कि जनाब आपके लिए नई अदालतें खुल गई हैं, मरीम नवाज साहबा ने खोल दी हैं। आपका केस 90 दिन में आपके केस का फ़ैसला हो जाएगा। आप हमारे साथ ओवरसीज़ वाले भी रब्ता कायम करें। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि 90% उनका काम हो गया है। कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो गया है, अब इंशाल्लाह सेनेट से होगा तो वो भी हो जाएंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने अप्लाई नहीं किया, जो दोस्त केस में शामिल नहीं हुए, उनके लिए परेशानी होगी। उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे हमारे साथ रब्ता कायम करके शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर भेजें और हमारे साथ फ़ोन पे बात करें। फ़ीस भी उनको बताएंगे हम इंशाल्लाह, तो वो हमारे साथ शामिल हों। और रब्ते के लिए ये नंबर है हमारा, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752। अब देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, जुम्मा का दिन और आज तारीख़ है 26 और जुम्मा भी हो गया माशाल्लाह। और बड़ी बड़ी खबरें भी हैं आपके साथ। क्या हाल है दोस्तों, आप ठीक ठाक हो? पुराने दोस्त रब्ता कायम करें। पुराने दोस्त जब रब्ता करते हैं ना, दिल बहुत खुश होता है। ठीक है, इंशाल्लाह गुमती चाय में उनका नाम भी लिखेंगे, लेकिन वो हमारे साथ रब्ता कायम करें, पुराने दोस्त। अच्छा जी, खबरें ये हैं, खबरें बहुत हैं वैसे। खबरें ये हैं कि IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया, बल्कि IMF थोड़ा सा नाराज़ हो गया है। क्या नाराज़गी की वजह बनी है ये आपको बताते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान में जो ट्रंप ने जंग बंदी कराई है, उसके हवाले से थोड़ी सी बातें करेंगे कि वहाँ मज़ीद क्या ख़बरें हैं और सारा कुछ है। और आज साड़ा शेर जड़ा है वो अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब कर रहा है, उसकी बात भी आपको करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। और गंडापुर को गवर्नर ने कहा है, गंडापुरी को, अमीन गंडापुर को, जो हमारे ये KPK के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब आप इदारों के साथ हैं या आप दहशत गर्दों के साथ हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा है। और फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले में जो आपकी राय आ रही है, उसमें 2-3 नाम और आए हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किस नाम से शुरू किया जाए। वो मैं आपको 2-3 नाम बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कुछ नाम जो मैंने बताए वो भी बताता हूँ। और क्रिकेट सर जी, इंडिया पाकिस्तान दा फेर मुकाबला आ गया। इसी एशिया कप में हम 2 दफ़ा हार चुके हैं इंडिया से। अब देखते हैं कि बदला पाकिस्तान लेगा या नहीं लेगा। इधर से ही बात का आगाज़ कर देते हैं। कह रहे हैं कि जी 41 साल के बाद इंडिया पाकिस्तान फाइनल में एशिया कप में इकट्ठे हुए हैं, फाइनल में। अब देखें ना, एक नंबर 1 टीम होगी, एक दो नंबर होगी। तो अब देखना ये है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि जनाब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, इंडिया भी फाइनल में पहुंच गया है। तो ये तो आप मान लेंगे ना कि ये जो 12 टीमें थीं, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और ये सारी टीमें, उनमें से 2 टीमें टॉप की पाकिस्तान और इंडिया है। तो ये अच्छी बात है ना, हम फाइनल में पहुंच गए। कल मुझे किसी का फ़ोन आया, कहते जी असी तो TV बंद करता है। जब पाकिस्तान की बुरी बैटिंग हुई ना, 50 जो है रन्स भी नहीं बने थे और आधी टीम फारिग हो गई, उन्होंने कहा जी मैंने तो TV बंद कर दी। लेकिन चले, कल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गए। क्रिकेट में सर जी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होते हैं, तुक्के भी होते हैं।
इसलिए कहते हैं क्रिकेट बाई चांस, ठीक है ना, तो वो भी चलते हैं। तो अब देखना ये है कि परसों इतवार वाला दिन हमारा कैसा गुजरता है। अगर हम इंडिया से जीत गए तो बड़ा खुशी खुशी गुजरेगा, जो हार गए तो हमने फिर ये गाना गाना है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ठीक है सर जी, दिल तो जीतने के लिए कर रहे हैं ना, दिल तो कह रहे हैं कि हम जीतें, लेकिन वो बहरहाल गाना आपके सामने आ जाएगा। तो ये जनाब क्रिकेट के है। अब अगली खबर के लिए आप हमारे साथ आए जी। जी अगली खबर सर ये है कि IMF हमारे ऊपर इतनी महंगाई करने के बावजूद नाराज है कि आपने टैक्स सही इकट्ठा नहीं किया। ये 2025 में आपने टैक्स सही नहीं इकट्ठा किया। तो शहबाज शरीफ साहब ने मिन्नत तरले किए हैं कि जनाब सैलाब आ गया सी ते ताड़ी मेहरबानी ते जंग लग गई सी ते ये वो सानू टाइम दियो। वैसे सर जी कोई वो कहते हैं ना कि इंज दा कमाल कर माया तू याद करे मैं कोल होवां, तो इंज दा जादू कर माया तू याद करे मैं कोल होवां। सऊदीया पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है, बहुत बड़ा मुआहदा है। काश सऊदीया हमारा ये कर्जा उतार दे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई हमारी क़यादत में जनाब निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँपुर सोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। हमारा जो मीरे कारवां है ना, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा और ये पंजाब के बाकी वज़ीर आला और आसिम मुनीर, ये हमारे मीरे कारवां हैं। ये कोई ऐसा जादू करे कि हम सुबह उठे ना तो सवेरे साढ़े ते कर्जा IMF का ना होवे, और वो ऐसे ही हो सकता है। इस वक्त हमारी जो पजीराई पूरी दुनिया में है, तुर्की कहता है हमारे साथ हाथ मिलाओ, कतर कहता है हमारे साथ हाथ मिलाओ, दुबई हमारे साथ कहता है हाथ मिलाओ, सऊदी अरब ने हाथ मिलाया है, तो सर ਇਹਦਾ कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। कोई इंज दा जादू कर माया तू याद करे मैं कोल होवां, या सरैकी जेकोर कहते ने एक वारी तू सद ता सही जुत्ती पावां ता काफर आखी। ये भी सरैकी में है ना सर जी। सरैकी वाले दोस्तों की फरमाइश होती है कि कदी कदी सरैकी च गल्लां साढ़े नाल गालियां कीतियां करो। गालियां करे सा तो पंजाबी कह के यार है मलक साहब तो गालियां कढ़ दे। मैं जबकि ताड़ नाल गालियां करनियां ने, गालियां गल्लां ते बहरहाल देखो जी। अच्छा IMF को तसल्ली करा दी गई है जनाब सैलाब आया है, जंग लगी है, इस वास्ते जड़ा नहीं होया। और आगे जनाब भारत और पाकिस्तान की जो जंग बंदी हुई है वो ट्रंप कहता है मैंने करवाई है, और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि आपने कराई है, आप नोबल इनाम के हकदार हैं, है जी। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, पहले फ़लस्तीन का मसला हल कराओ, फ़लस्तीन का हराओ, कश्मीर का भी हल कराओ। इंडिया को जैसे अमेरिका ने दबाया हुआ है ना, थोड़ा सा और दबाव डाले, कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करो, करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करवाओ। क्यों नहीं पेश हो रही जी 1948 से लेके आज तक कि उनको हक़ खुद इरादियत, उनको खुद वोट का हक दिया जाए कश्मीरियों को, कि वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ये करारदाद नहीं पास हो सकी। तो नोबल इनाम लेना है ना ट्रंप साहब, तो ये मसला भी हल कराओ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं ठीक कह रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू जी, मैंने खुद ही कहा है। आज जनाब अली शहबाज शरीफ साहब का खिताब है, और ख़िताब में उन्होंने मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर और दीगर चीज़ों के बारे में हवाले करना है। काश इस वक्त जो हमारी जो ये क़यादत है ना, अक्ल से काम ले, यकीन करो पाकिस्तान के बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। इस वक्त हमारी हम मार्केट में वो हॉट केक बने हुए हैं को जो हर कोई खाना चाहता है, हर कोई ख़रीदना चाहता है। तो जनाब अली कैश कराओ, हॉट केक बिल्कुल सस्ता ना दे दो, गली महल्ले के रेटा ते ना दे दो, इसकी ज़रा सही कीमत लगाओ।
ठीक है ना। ये आपको हम ये कहते हैं। केड़ी कीमत लाइए जी दसो, गोरमे वाली लाइए, जलाल संस वाली ला दईए, या जेड़ा केड़ा महंगा सब तो महंगा केक केड़ा है जी, मुझे नाम एक याद नहीं आ रहा, वो वाला ला दईए। हार्ट केक हम बने हुए हैं इंशाल्लाह ताला। लो जी, अमीन गंडापुरी को फिर वार्निंग दी है गवर्नर KPK ने। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो फकत एक कतरा खून निकला। बड़ा शोर सुनते रहे जनाब अमीन गंडापुरी के खिलाफ, वो गवर्नर राज लगने वाला है, असम्बलियाँ टूटने वाली हैं। ये कुछ भी नहीं हुआ सर जी, पानी मधानी होती रही है, ड्रामे होते रहे। आज फिर उसको कहा गया कि अमीन गंडापुरी आप बताओ कि आप इदारों के साथ हैं या दहशत गर्दों के साथ हैं। आप जलसे कर रहे हैं, इधर सैलाब आए हुए हैं, रोज़ धमाके हो रहे हैं, बलूचिस्तान तबाह हो रहा है, KPK में अभी वादी तीरा में क्या हुआ है, तो आप जलसे कर रहे हैं, आपको कोई एहसास नहीं है। गंडापुरी ने उसको एहसास दिलाया है। ठीक है, अब देखते ये हैं कि ये आगे वो क्या करेंगे। और सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो कल का मरीम नवाज साहबा ने शुरू किया हुआ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वो कहते हैं जी हमें फ़ंड दें बहुत ज़्यादा। मरीम नवाज ने कहा है कि मेरे पास वही फ़ंड है जो NFC वार्ड में चारों सूबों को मिलता है, ये हमसे क्यों फालतू मांगते हैं और कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाओ। ये सियासी प्रोग्राम है, इससे वो सियासत में वो उसको सियासी कैश करवाते हैं, ये वोट लेते हैं। इसलिए हमने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिंध की हद तक चलता है तो ये चलाएं, सिंध हुकूमत चलाए, लेकिन मरकज़ वाले इसको नाम तब्दील करें, कायदे आज़म इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करें, नवाज शरीफ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करें, और पाकिस्तान इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करें। ये मैंने कहा है ना आपको। अब 2 नाम, सुबह मुझे 2 नाम एक और हमारे कमाल शेख साहब हैं उन्होंने भेजे हैं कि जनाब ये डॉक्टर कदीर खान इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बन सकता है, जिन्होंने पाकिस्तान बचाया है। बिल्कुल, मैंने कहा यार ये नाम तो बड़ा अच्छा आपने दिया है, डॉक्टर कदीर खान इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाए, उनकी बड़ी कौमी खिदमात हैं। फिर उन्होंने एक दूसरा नाम दिया है कलसूम नवाज़ का। कलसूम नवाज़ MNA रही हैं, ये मुशर्रफ के ख़िलाफ़ डट के खड़ी रही हैं, जमहूरियत में उनकी बड़ी खिदमात हैं, उनकी खिदमात कम नहीं है किसी से। उनके नाम का कलसूम नवाज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कराओ। मरीम नवाज़ आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं। ये जो कहते हैं ना मरीम नवाज़ की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये इनको बोलने दें, आप अपना काम जारी रखें। नवाज शरीफ की बड़ी खिदमात हैं, डॉक्टर कदीर खान की बड़ी खिदमात हैं, इनमें से कोई नाम रखें जो हम आपको बता रहे हैं कि इनमें से नाम रखें। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ये जो नाम हमने आपको बताए हैं, 5-6 नाम बताए हैं, ये रखें। और दोस्त भी नाम जो तजवीज़ देना चाहते हैं दें। फातिमा जना का भी मैंने कहा था, वो भी हमारी मादर मिल्लत हैं, उनके नाम का करें। ये इसमें सियासत नहीं है, जो मैंने नाम बताए इसमें सियासत नहीं है। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू।